विदर्भ देश के रहने वाले महाराज भीष्मक, जिनके घर में 5 पुत्र हैं और 1 कन्या है। और जब उस कन्या का जन्म हुआ है, बड़ा हर्षोल्लास से, बड़ी हंसी खुशी है। अकस्मात देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देवऋषि नारद कहने लगे, क्या बात है भीष्मक, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि महाराज हमारे यहाँ एक कन्या का अवतरण हुआ है। बोले ऐसा करो, आप चलो हमारी उस कन्या की हस्तरेखा को देख लो। तो देवऋषि नारद महलों की ओर प्रस्थान करते हैं और उस कन्या की हस्तरेखा को देखने के लिए चले। और जब हस्तरेखा को देखते हैं तो समझा करके बोले हैं कि हे महाराज, ये कन्या जो है ना, कि सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो, कि सोई सोची बाची लगन रे और नाम धार दियो। अरे सुन राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्र का लियो रे, पत्र का लियो, सोई सोची बाची लगन रे और नाम धार दियो। सोई और जवाब दिया, अरे रुक्मिण जाको नाम सिद्ध, सब काम देव ने कियो, सोई श्री कृष्ण संग व्याह रचन कह दियो। जवाब दिया, महाराज ये कन्या जे बिटिया नाय भवानी है और आदर्श महारानी है। जे बिटिया नाय भवानी रे और आदर्श कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। बोले महाराज फिर कौन है? समझा करके कहा ये कन्या जो है ना माँ लक्ष्मी का स्वरूप है और इसका विवाह बोले किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं होगा। फिर महाराज किसके साथ होगा? बोले स्वयं भगवान योगीराज कृष्ण के साथ। और आज जैसे ये सुना है उसी समय बड़े खुश हुए हैं, बड़े प्रसन्न हुए हैं। देवऋषि नारद पुनः वापस चले जाते हैं। अच्छा वो महाराज इसलिए खुश है कि हमारे घर में कन्या का अवतरण हुआ है। और आजकल घर में अगर बेटी का जन्म हो जाए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ऊपर वाले ने बिटिया ने ऊपर से ईटियां फेंकी हो। अगर घर में छोरी हो जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि घर में छोरी नहीं, घर में चोरी हो गई हो। अरे भला जरा विचार करो, जिसने आपको जन्म दिया वो भी किसी ना किसी की बेटी है।
विडंबना तो यहाँ तक अगर किसी के घर में 3 बेटियां हो और चौथी बार में फिर बेटी हो जाए ना, तो हे भगवान, सासू मैया दरवाजे पे बाहर मिलेंगी मुंह फुलाए। पूछ लो मैया, घर में जो नन्ना मेहमान आया है कौन है? बोले बिटिया हुई। ऐसा लगता है अगर लड़का घर में पैदा हो जाए तो लड्डू इधर उधर लुढ़के फिरेंगे, और बिटिया हो जाए तो बतासे मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए बेटे और बेटियों में। पता है ना, बेटे और बेटियों में इतना जरूर फर्क है। आप भोजन करने के लिए बैठना और एक तरफ आपका बेटा हो और दूसरी तरफ आपकी बेटी हो, आप बेटे से कहना कि 1 गिलास पानी दे दो हमको, तो बेटा नहीं सुनेगा, लेकिन बेटी दौड़ करके जाएगी आपके लिए जल लेकर के आएगी। इतना फर्क है। तो आज बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब देवऋषि नारद तो चले गए, और जैसे ही देवऋषि नारद चले जाते हैं, उसी समय अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। जब वो कन्या कुछ बड़ी हुई है, एक दिन महलों के बाहर खेल रही थी, तो उसी समय एक संत जी निकले हैं, कुछ गाते हुए कुछ गुनगुनाते जा रहे हैं। संत जी गुनगुनाते हुए जा रहे हैं कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें जिन्हें दीदार सबरिया का।